बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशरकी अफ़कार के अंदर और मग़रबी अफ़कार के अंदर एक कशमकश जारी है, एक तसादुम है, एक उस पर बहस हो रही है, उस पर तकरार हो रही है। मशरकी तहज़ीब और मग़रबी तहज़ीब के अंदर कशमकश जारी है। जो मशरक़ में वाइज़ीन हैं, मुबल्लिग़ीन हैं, वो मग़रिब को कुफ़र की नज़र से देखते हैं, मग़रिब को गुमराह की नज़र से देखते हैं, मग़रिब को जारे की नज़र से देखते हैं, मग़रिब को ज़ालिम की नज़र से देखते हैं। तो क्या मिन हैसुल मग़रिब यानी यूरोप, अमेरिका और बाकी इन सारे ममालिक को इसी नुक्ता नज़र से ही देखना चाहिए? एक ज़ालिम, एक जारे, एक काफिर, एक बदआमाल के नुक्ता नज़र से उसको देखना दुरुस्त है? और ये नफ़रत के सौदागर क्या यहाँ बैठे हैं या ये मुस्लिहीन हैं? क्या मग़रिब के अंदर भी इस तरह के नफ़रत के सौदागर बैठे हैं या मग़रिब के अंदर भी मुस्लिहीन बैठे हैं? ये बात हमें देखनी चाहिए। मोहतरम प्यारे भाइयों, एक तो मग़रिब की वो तरक्की है, मग़रिब का वो साइंस के अंदर तरक्की है और इंसानों की सहूलत के लिए, आराम के लिए आरामदेह अशिया का मुहैया करना है जिसको आप एंजॉय करते हैं। इसी तरह से मग़रिब ने एक जमहूरियत के मॉडल जो हैं वो दुनिया को सेट करके दिए हैं, अपने ममालिक के अंदर दिए हैं। आज़ादी अफ़कार के मॉडल सेट करके दिए हैं कि आज़ादी अफ़कार किस चीज़ का नाम है। इसी तरह से आज़ादी इंसानी जो शख्सी आज़ादी है उसके मॉडल सेट करके दिए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मग़रिब के अंदर मौजूद हैं जो काबिल तहसीन हैं, जो जिसको अपनाया भी जा सकता है। वहाँ से मग़रबी अक़वाम ने उनको लिया भी है, हासिल भी किया है, उनके घरों के अंदर भी मौजूद हैं, सेहत के शोबाजात में भी मौजूद हैं, बाकी जो ज़राअत है उसके शोबाजात में भी मौजूद हैं, तालीम के शोबाजात में भी ये चीज़ें मग़रिब से दरामद शुदा, मग़रिब से हासिल की हुई चीज़ मौजूद हैं और वो इंसानियत के फ़ायदे के लिए है। यकीनन मग़रिब ने भी कोई चीज़ ऐसी जो मशरक़ी अक़वाम से ली होगी और उसको अपनी कौम के फ़ायदे और नफ़ा के लिए इस्तेमाल किया होगा। तो ये इल्म जो है, ये जो दानिश है, ये अल्लाह की अता है, ये इंसानियत की मीरास है। ये आपको जहाँ से भी मिलेगी वहाँ से आप हासिल करके इसको इंसानों के नफ़ा के लिए इस्तेमाल करेंगे, इंसानों के फ़ायदा के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मशरिक़ और मग़रिब के अंदर जो नफ़रत की सौदागरी होती है, जो नफ़रत का कारोबार होता है, जो पूरी मग़रबी कौम से नफ़रत दिलाई जाती है और फिर उसको मजहबी रंग भी दिया जाता है कि जी यहाँ मुस्लिम आबाद हैं और वहाँ गैर मुस्लिम आबाद हैं, वहाँ पे यहूद आबाद हैं, वहाँ पे नसारा आबाद हैं, ईसाई क्रिश्चन आबाद हैं। तो ये नफ़रत की सौदागरी नहीं होनी चाहिए। आप एक तहज़ीब है, मग़रिब के अंदर एक तहज़ीब है, वो उनकी मज़हब की बुनियाद पे वो तहज़ीब परवान नहीं चढ़ रही। वो एक मंतकी नतीजा होता है कि जब इंसान तरक्की कर जाए, जब उसके आसाइश इतनी आ जाए, जब उसको आराम इतना आ जाए, जब उसको फ़िक्र मुआश ना रहे और जब उसकी रियासत सारी ज़िम्मेदारियाँ ले ले, तो बाज़ औक़ात इंसान जो है वो फिर गंद की तरफ चला जाता है। उसकी तामीरी सोच, उसकी मेहनत, उसकी मुशक्क़त के जो अवामिल हैं, अनासिर हैं, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो ये छोटा लिबास, ये मुख्तसर लिबास, ये यकीनन कोई इंसानी शर्फ़ की बात नहीं है, ये इंसानी खैर की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के जिस्म के ख़ास तौर पर मर्द और औरत के अंदर वो ख़ूबसूरतियाँ रखी हैं और वो कशिश रखी है, उसके मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ फ़वाइद रखे हैं। वही ख़ातून जो है वो एज़ ए माँ जो है वो अपने जिस्म के एक ख़ास और मख़सूस हिस्से से अपने औलाद को दूध, ख़ालिस दूध, कि शायद दुनिया में ऐसा साफ़ शफ़ाफ़ मुयस्सर ना हो, उससे इन बच्चा पलता है, बड़ा होता है और पूरी इंसानियत आज तक जो यहाँ तक पहुँची है इसी अमल से पहुँची है। और वही मख़सूस हिस्सा औरत के लिए कहा गया है कि उसकी नुमाइश ना करे, उसको दिखाए ना, क्योंकि उसके अंदर एक जिनसी कशिश है। तो जिनसी बेराह रवी
کا اس کے اندر اندیشہ ہوتا ہے، تو وہاں کا جو تہذیب ہے وہ اس کی نمائش کرتی ہے، جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اس سے پوری مغربی سوچ اور فکر کو نفرت کے اندر ڈال دینا اور اس کو پورا ننگ انسانیت ثابت کر دینا کہ انسانیت کے لیے وہ مغربی تہذیب ننگ ہے، شرمندگی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ مغرب سے بہت کچھ سیکھنے کو، جمہوریت کے حوالے سے، آزادی اظہار کے حوالے سے، شخصی آزادی کے حوالے سے، جو کہ مغرب کے خاص طور پر اسلام کے سنہری اصول تھے، یہ وہاں سے اب دنیا کو سیکھنے کو مل رہے ہیں، کیونکہ یہاں اہل مذہب نے اسلام کی وہ عالمگیر اور جامع تشریح کیونکہ عوام کے سامنے پیش نہیں کی ہے، فرقہ وارانہ پیش کی ہے، تو اب یہاں کی عوام بجائے اس کے کہ اپنے اس کے ماخذ ہوں، اس کا اپنا اصل ہو، اس کی اپنی بنیاد ہو، وہاں سے وہ حاصل کرے، وہاں سے حاصل کرنے کی بجائے وہ مغرب سے چونکہ مرغوب ہے، وہ وہاں سے حاصل کرتی کہ دیکھیں جی یہ ترقی کے راز ہیں، یہ بہتری کے راز ہیں، یہ فلاح ہے، یہ فلاح ہے۔ تو یہ جو کشمکش جاری ہے اس کو نفرت میں نہیں بدلنا چاہیے، یہ ایک سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے، اس کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ، تلاش حق جاری رکھیں۔